हमारी जो सैन्य क्षमता है उसकी दक्षता पूरी दुनिया ने देखी, और पाकिस्तान की जो सैन्य क्षमता है उसका खास तौर से अगर एयर डिफेंस सिस्टम की अभी बात करें तो वो पूरी तरह से फिसड्डी निकला। एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, एक भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। हमारी हर मिसाइल जो टारगेट हमने तय किए थे उस पर उसने टारगेट को हिट किया, प्रिसीशन के साथ हिट किया। जहां के लिए हमने भेजा था वहीं हिट किया। ऐसा भी नहीं हुआ कि आसपास कहीं भी गिर गई, कहीं भी हमला कर दिया, कहीं भी जो है वो जाकर फट गई, ऐसा भी नहीं हुआ। पहले से टारगेट तय थे, और टारगेट क्यों तय थे ये हमारी दो वीरांगनाओं ने बताया आपको, आर्मी और एयरफोर्स की। दोनों ने जो विस्तार से बताया कि ये टारगेट, इसमें इतने आतंकवादी घटनाओं को यहाँ से अंजाम दिया गया, यहाँ से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई, सबके बारे में विस्तार से बताया। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑल पार्टी मीटिंग में जो विपक्षी दलों के नेताओं को बताया। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी पाकिस्तानी फौज के लिए ये भारी डर की बात है। पाकिस्तान लगातार खौफ के साए में जी रहा है, और ऐसे में हमारे रक्षा मंत्री का ये कहना, इसका मतलब ये सरकार का स्टैंड है, सोचा समझा स्टैंड है, फौज का स्टैंड है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी मिशन एकम्प्लिश नहीं हुआ है पूरी तरह से। इसका मतलब ये ऑपरेशन जो था उसका पहला चरण था। अब इसके कितने चरण हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन इतना आज की ब्रीफिंग से और रक्षा मंत्री की बात से तय हो गया कि ये पहला चरण था, और इससे आगे भी दूसरे चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी कहना चाहें, अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि दूसरा चरण तो होगा ही। कम से कम इतनी बात तो विश्वासपूर्वक कही जा सकती है। पाकिस्तान की हालत आप ये देखिए कि उनके जो नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हैं आसिम मलिक, वो लगातार अलग अलग जरिए से संदेशा भिजवा रहे हैं कि किसी तरह से हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल साहब उनसे बात कर लें। अजीत डोवाल साहब का जो स्टेचर है, उनकी जो हैसियत है, वो आसिम मलिक के बराबर की नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है आसिम मलिक की। और दूसरी बात, आप हमारे निर्दोष नागरिकों को मार रहे हैं। पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद जो एलओसी पर लगातार फायरिंग हो रही है, उसमें जो एलओसी के पास के गांव के सिविलियंस मारे जा रहे हैं,